हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। आज हिस्ट्री में गुप्ता डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे बच्चों लाइक करिएगा। अगर सब्सक्राइब करेंगे प्लेलिस्ट देख पाएंगे, आपको बेनिफिट होगा। जो वीडियो नया हम अपलोड करते हैं वो आप देख पाएंगे, आपके पास उसका मैसेज जाएगा। अभी स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे गुप्ता डायनेस्टी अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट आप एग्जाम रेलेवेंट पढ़ने वाले हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहले रूलर जिन्होंने गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट की, हर डायनेस्टी में स्टार्ट करने वाले का नाम तो पता होना ही चाहिए। गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट करने वाले कौन थे बच्चों? श्रीगुप्त। नाम क्या है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कई जगह पे सिर्फ गुप्त लिखा हुआ होता है, आप याद रखिए। गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट करने वाले कौन थे बच्चों? श्रीगुप्त थे। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रूलर देखिए बच्चों, बीच में आपको लिखा हुआ मिलेगा कहीं पर कि उनके बेटे आए, घटोत्कच थे, या कुछ कुछ नाम लिखा होगा। हम उन रूलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनके बारे में कोई एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा जा सके। जैसे मैंने क्या कहा, अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट रूलर जहां से डायनेस्टी समझिए आप स्टार्ट हो रही है, तो वो चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं। तो हम बात करेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट से। हमने क्या कहा? श्रीगुप्त स्टार्टेड द डायनेस्टी। आफ्टर दैट हमने कहा इंपॉर्टेंट रूलर कौन है बच्चों? चंद्रगुप्त। इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब 2 मिनट के लिए इसको छोड़िए। इंपॉर्टेंट रूलर जिन पे क्वेश्चन आ सकता है वो है समुद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आए। क्या कहा बच्चों मैंने? नाम क्या कहा? समुद्रगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त के बारे में सबसे पहली चीज याद रखिए, इन्हें कहा जाता था नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता था बच्चों? नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब नेपोलियन ऑफ इंडिया के लिए 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। देखिए बच्चों क्या चीज बनानी है समुद्रगुप्त में। समुद्रगुप्त क्या थे ऐसा जो उन्हें नेपोलियन कहा जाता था? फाइटर तो होंगे बहुत बड़े और बहुत अच्छे, लेकिन हमें कैसे पता चला? तो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि अगर मुझे समुद्रगुप्त के बारे में पता लगाना है, तो पता लगाने के लिए बच्चों में ऐसा कहां से, क्या सोर्स है जिससे मुझे पता चलेगा? तो समुद्रगुप्त के बारे में पता लगाने के लिए सोर्स है बच्चों प्रयाग प्रशस्ति। अच्छा एक मिनट, प्रशस्ति प्रशंसा जैसा नहीं, बिल्कुल है बच्चों। प्रशंसा, तारीफ कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं किसी की। तो प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति लिखी जाती थी राजाओं के बारे में। प्रशस्ति लिखी जाती थी राजाओं के बारे में। किसने लिखी? इनका एक कोर्ट पोएट था जिन्होंने लिखी थी इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति, जिसका नाम था हरिसेन। हरिसेन कोर्ट पोएट था समुद्रगुप्त का, जिसने इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, जिससे हमें पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में उन्होंने क्या किया, इतना कितना अच्छा किया। देखिए प्रशस्ति है, राजा खुद नहीं लिखेगा, कोई और लिखेगा। तो कौन लिखा? किसने लिखा? कोर्ट पोएट ने लिखा बच्चों। समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। आगे बढ़ते हैं। हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसके पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्यों हम गुप्तों के पीरियड को गोल्डन कहते हैं? गोल्डन पीरियड कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं। और बच्चों चंद्रगुप्त सेकंड है वो जिनका पीरियड इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त सेकंड उज्जैन को अपनी सेकंड कैपिटल बनाते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, आपको तैयार रहना होगा। उज्जैन वॉज दी सेकंड कैपिटल। उज्जैन वॉज दी सेकंड कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त के बारे में स्टार्ट करने से पहले एक चीज और याद करते हैं कि चंद्रगुप्त से पहले एक रूलर आए थे, इसी के भाई थे रामगुप्त। कावर्ड रूलर थे, बहुत ज्यादा रूल नहीं कर पाए। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने उन्हें मार करके थ्रोन लिया था। चंद्रगुप्त रामगुप्त के बाद आए थे, मतलब इन दोनों के बीच में कहा जाता है कि रामगुप्त आए थे। कुछ उनके बारे में है नहीं ऐसा बच्चों जो मैं आपको बता पाऊं। याद बस इतना रखिए, चंद्रगुप्त उज्जैन सेकंड कैपिटल बनाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था। एक चाइनीज पिलग्रिम, चीनी यात्री थे जिनका नाम फाहीन, हिंदी में फाहयान लिखा हुआ होता है। आप किसी भी तरीके से पढ़िए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय कौन से चीनी यात्री भारत आए थे? नाम क्या था बच्चों? नाम था फाहयान, फाहीन, आप जो मर्जी बोलिए, बस नाम याद रखिए। फाहयान नाम था बच्चों। चाइनीज ट्रैवलर पिलग्रिम था, आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय। इंपॉर्टेंट बात। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद आपको क्या याद रखना है?
देखिए एक थे कुमारगुप्त, जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं कुमारगुप्त। इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पढ़नी है वो है कुमारगुप्त के बारे में बच्चों, जो आपको इंपॉर्टेंट बात पढ़नी है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी इन्होंने स्टैब्लिश की थी। मैंने क्या कहा बच्चों? मैंने कहा कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। कुमारगुप्त के समय तुर्को मंगोल ट्राइब हुनास का इन्वेजन बोला जाता है हुआ था। अब आप इन्हें हुण कहिए या आप इन्हें हुनास कहिए या आप इन्हें हंस कहिए। मैंने क्या कहा बच्चों? तुर्को मंगोल ट्राइब हुनास का इन्वेजन, बहुत फिरोशियस अटैक होता था। कुमारगुप्त जब मर गए, बाद में आए स्कंदगुप्त। बाद में कौन आए बच्चों? स्कंदगुप्त आए। स्कंदगुप्त ने, देखिए स्कंदगुप्त के बारे में अगर हम बात करें तो फेमस बात यह है कि इन्होंने हुनास के अटैक को 2 बार रिवर्स कर दिया। 2 बार रोक पाए ये। इतना फिरोशियस अटैक होता था कि गुप्तों से संभालना मुश्किल था। स्कंदगुप्त ने 2 बार हुनास के अटैक को रोका, मतलब पूरा अच्छे से अटैक किया उन्होंने और वो रोक पाए लड़ करके। जैसे ही स्कंदगुप्त मर गए, इकोनॉमी हुनास के अटैक की वजह से बहुत वीक हो चुकी थी, बहुत वीक हो चुकी थी। और कहा जाता है इसी से ही डाउनफॉल गुप्ता डायनेस्टी का स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट कर रही हूं एक बार और। श्रीगुप्त ने डायनेस्टी स्टार्ट की थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट थे बच्चों, चंद्रगुप्त फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा? समुद्रगुप्त, जिन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति जो उनके कोर्ट पोएट हरिसेन ने लिखी थी, जिससे पता चलता है हमें समुद्रगुप्त के बारे में। उसके बाद बच्चों मैंने आपको क्या बताया? उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आए, जो इंपॉर्टेंट रूलर थे, जिन्होंने अपनी कैपिटल, सेकंड कैपिटल उज्जैन को बनाया था। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई, चंद्रगुप्त सेकंड के समय ही नवरत्न हुआ करते थे, तो उन्हीं में एक कालिदास भी थे। तो मैंने क्या कहा? चंद्रगुप्त सेकंड के समय नवरत्न हुआ करते थे, उनमें कालिदास भी थे। तो जो कालिदास आप सुनते आए हैं वो हम किससे एसोसिएट कर रहे हैं? चंद्रगुप्त सेकंड से। उसके बाद उज्जैन सेकंड कैपिटल, फाइन या फायान चाइनीज ट्रैवलर थे जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय आए थे। उसके बाद बच्चों कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। हुनों का अटैक हुआ था, तुर्को मंगोल ट्राइब हुनास, दे अटैक्ड। और उसके बाद स्कंदगुप्त ने 2 बार हुनों के अटैक को रोका और जैसे ही स्कंदगुप्त मर गए डाउनफॉल शुरू हो गया। इसके अलावा बच्चों जो मैं आपको बताना चाहती हूं, एक आर्यभट्ट है जो इन्हीं पीरियड के आसपास की बात है। तो मैं आपको आर्यभट्ट के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहती हूं रैप अप करने से पहले। बच्चों आर्यभट्ट मैथमेटिशियन जिन्हें आप जानते हैं, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नाम की एक किताब लिखी थी। बच्चों मेरे पास जगह का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, मैं बोल रही हूं, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नाम की किताब लिखी थी। एक और इन्हीं पीरियड के आसपास की बात है, हमने कहा एक वृहत संहिता है। बच्चों मैंने क्या कहा? एक किताब है जो लिखी गई थी, वृहत संहिता। वो किसने लिखी थी? वृहत संहिता लिखी थी वाराहमिहिर ने। किसने लिखी थी? वाराहमिहिर ने वृहत संहिता लिखी थी। और साथ में पंच सिद्धांतिका, वाराहमिहिर ने वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका नाम की किताब लिखी थी। ये 3 किताबें, 4 किताबें जो मैंने आपको लास्ट में ऐड करवाई हैं, प्लीज इसे लिखिए नहीं तो आप भूल जाएंगे। वाराहमिहिर, पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम, रिटन बाय आर्यभट्ट। अभी रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।